जो लोग मोमोज बनाते थे उन लोगों ने देखा, कहते हैं से झिल्ली तो जानी रही तो सफेद चटनी देने लग गए। क्या बोलते हैं उसको? म्योनीज। अब म्योनीज के साथ इशू क्या था, जब तक ये साउथ दिल्ली गई तो ठीक था, ईस्ट दिल्ली गई तो ठीक था, नॉर्थ दिल्ली गई तो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही अपने वेस्ट दिल्ली पहुंची ना, यहाँ है पंजाबी जो है फूडी, उन्हें उसमें घी और मलाई दिख रहा था। वो भाई म्योनीज के शॉर्ट्स बना के पी रहे, लस्सी बना के पी रहे। भाई नो ऑफेंस, लेकिन पंजाबियों ने खाने की माँ बहन एक कर दी है। भाई इन लोगों ने मोमोज तलवा दिए। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? मोमोज लो कैलोरी प्रोडक्ट होता था, इन्होंने तलवा दिए कि कढ़ाई लगी हुई है, सुबह छोले भटूरे, दिन में समोसे, रात को तेल फेंकेंगे थोड़ी, चलो उसको साले तुम। बट जितनी भी लड़कियां हैं ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने देखा शुरू के 1-2 महीने में जो रिलेशनशिप में आप जब जाते हो तो जो भी आपका बंदा होता है, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, जो भी होता है चूतिया, आपके माइंड में तो वही होता है ना, तभी तो आप सेट करती हो उसको, है ना? आपने देखा उस 1-2 महीने के एक्सप्लोरेशन वाले फेस में ना, वो कभी भी आपको ब्रेड पकोड़े, वड़ा पाव, छोले भटूरे ये सब नहीं खिलाता, है ना? वो हमेशा आपको 2 चीजें खिलाता है, वो होती है स्पाइसी मोमोज, गोलगप्पे। ले मोमोज, ले गोलगप्पे, ठूस ले भैंसी, मर जा खा खा के। तो एज अ गर्ल आपको भी क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि इसको क्या इतनी चुल मची हुई है इतना स्पाइसी खिलाने की। साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे, क्योंकि ये जो मर्दजात है ना, इन उल्लू के पट्टों को ना, लड़कियों की ना वो आवाज काफी पसंद होती है। I'm done for the day, guys. That's why I always carry extra jeans. और ये तो देखो सब मानोगे कि मोमोज खाने के बाद आपके शरीर के हर छेद से, फ्रॉम एवरी होल, एक ड्रैगन वाली आग निकलती है। मे बी दैट्स द रीजन हर मोमोज वाले का नाम ड्रैगन मोमोज होता है। तो जो लोग मोमोज बनाते थे उन लोगों ने देखा, कहते हैं से झिल्ली तो जानी रही तो सफेद चटनी देने लग गए। क्या बोलते हैं उसको? म्योनीज। अब म्योनीज के साथ इशू क्या था, जब तक ये साउथ दिल्ली गई तो ठीक था, ईस्ट दिल्ली गई तो ठीक था, नॉर्थ दिल्ली गई तो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही अपने वेस्ट दिल्ली पहुंची ना, यहाँ है पंजाबी जो है फूडी, उन्हें उसमें घी और मलाई दिख रहा था। वो भाई म्योनीज के शॉर्ट्स बना के पी रहे, लस्सी बना के पी रहे। भाई नो ऑफेंस, लेकिन पंजाबियों ने खाने की माँ बहन एक कर दी है। भाई इन लोगों ने मोमोज तलवा दिए। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? मोमोज लो कैलोरी प्रोडक्ट होता था, इन्होंने तलवा दिए कि कढ़ाई लगी हुई है, सुबह छोले भटूरे, दिन में समोसे, रात को तेल फेंकेंगे थोड़ी, चलो उसको साले तुम। भाई ये तंदूरी मोमोज बनवा रहे हैं, तंदूर में नान लगा हुआ, इतनी सी जगह लगा मोमोज लगा। भाई तू मेरे को एक बात बताओ, ये चॉकलेट मोमोज कौन बना रहा है? मोमोज की बेसिक कंडीशन होती थी स्पाइसी होना चाहिए, कहते हम उससे कंपीट ही नहीं करते, हम गुलाब जामुन से कंपीट करेंगे। और हम देसियों को दे दे चॉपस्टिक, हम देसियों को, जो लोग चावल दही के साथ गट्ठी बना के खाते हैं, तुम उन्हें चॉपस्टिक दे रहे हो। अब चॉपस्टिक देख के सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? फ्रूट चाट। हम ऐसे ऐसे लगा के खा लेते हैं, और नोकीले से बड़ी खुजली हो रही है यार, बड़ी। सच बताना, तुम्हें धरती माँ की सौगंध, जमीन ढह जाए अभी की अभी। रेनॉल्ड 045 क्यों लेते थे? लिखता अच्छा है, 6 रुपए का ठीक ठाक लिख लेता है। उसका एक्चुअल पर्पस पता है क्या है? निर्वाणा दे देता है वो। उसके ढक्कन को भाई ईयरबड फेल हो जाते हैं। रेनॉल्ड्स ने अपना जो पूरा रिसर्च पता है किस बात पे किया, कि ढक्कन को ऐसा कॉनकेव बनाना है कि तुम इस कान में डालो, वहां का मैल बाहर आ रहा हो। भाई साहब मैं बता रहा हूं, भगवान की कसम, 5 साल बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 5 साल बाद देख लेना, कड़ी के अंदर मोमोज ना है ना। मैं बता रहा हूं भाई साहब, आएंगे। सागर इतना मोमोज बेचेगा, मैं बता रहा हूं। बड़ा मोमो, सांबर मोमो, डोसा मोमो। मैं पंजाबियों का पता है इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सॉलिड है कि जब मोमोज आए थे ना, पतले पतले होते थे हमारे। पंजाबियों के साथ है कि मोमोज देखे साले इतने चौड़े हो जा रहे हैं भाई, गोल मटोल मोमोज निकल के आ रहे हैं।
और मोमोज अपने आप में स्पाइसी प्रोडक्ट है, फिर भी हम उस पे ना चंकी चाट का मसाला डलवा लेते हैं जस्ट टू मेक इट मोर स्पाइसी। बंदा ही कह देता है, सर सच बताना तुम खस्ता कचौड़ी खाने आए थे ना? ये तो ऐसी शोबाजी में कर रहे हो बंदी के साथ। तो एक बार मैं एक महंगी दुकान में गया, मोमोज की दुकान ही थी, एसी वेसी लगा हुआ था। भाई मैंने उससे मोमोज मांगे, वो लाया मोमोज सांप के घर में। सांप का घर होता है ना, और उसने 30 रुपए के मोमोज 300 के कर दिए। मैं टफ है जोक समझना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा फुल टॉस नहीं है ये। कहीं सोचो हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा मुश्किल होगी। तो उसने 30 रुपए के मोमोज 300 के कर दिए। मैंने कहा भैंस की आंख, ये 270 रुपए का है सांप का घर। फिर मैं घर ले आया, मैंने कैसी तैसी करा, बनिया आदमी क्यों छोड़ेगा। फिर मैं उसमें दादाजी की मेडिसिन रखने लग गया। दादाजी पे नहीं हंसोगे साले, घुसड़ मार दूंगा। हाँ अब ऐसे फिर हैं। फिर 3 साल गुजर गए, दादाजी भी गुजर गए। फिर मम्मी का मेकअप किट बन गया। फिर 5 साल गुजर गए, फिर घर के बाहर से सपेरा जा रहा था, उसके पास एक्सेस में सांप थे। मैंने कहा ले ले, हमारे पास तो पड़ा ही है घर। कहता कितने का दिया? मैंने कहा 350 रुपए का, 80 रुपए हम ही बचाएंगे। कहता 270 के मैं ही बेच रहा था ओलेक्स पे, बहन चोद बाप को मत सिखा कुत्ते तू। Hey guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी मोमोज लवर हैं आप उनको टैग कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे एक नया वीडियो आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन पे पहुंचना है, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। अगले ट्यूसडे मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। सी यू गाइस। लाइफ काफी वाइल्ड है। अब ये तो चलो जो हमारे फंडे होते हैं, मैं बताता हूँ टेक्नोलॉजी ने कैसा रोल प्ले किया हम लोगों के साथ। लाइक आज के टाइम में व्हाट्सएप ना हो तो आप रिलेशनशिप सोच भी नहीं सकते हो। लाइक व्हाट्सएप इज द मेन रीजन व्हाई वी गेट इनटू रिलेशनशिप और रिलेशनशिप। लाइक आज के टाइम में हम नंबर नहीं मांगते हैं। जैसे पहले क्या होता था, आप बंदी के पीछा पीछा अजी नंबर तो देके जाओ। अरे नंबर तो देके जाओ यार, क्या कमाल कर रहे हो तुम, कितना चीप लग रहा है। आज के टाइम में हम नंबर नहीं मांगते, हम पूछते हैं हे आर यू ऑन व्हाट्सएप, आर यू ऑन व्हाट्सएप। कितना कूल लग रहा है। बंदी कहती पहले पान थूक के आ तू, गुटका मत चबाया कर मेरे सामने जब भी आता है व्हाट्सएप। एंड व्हाट्सएप इज एन अमेजिंग ऐप। लाइक इतने सारे इमोटिकन है, मतलब सैंडल तक का इमोटिकन है कि बंदी को फालतू बोलोगे झट से मारेगी आपको सैंडल। मोदी जी कहते हैं वेयर इज द यूथ, वेयर इज द यूथ। मैं बताता हूँ कहाँ पे, व्हाट्सएप पे। रात को 10 बजे के बाद हर बंदे को देख लो कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप पे। लाइक पहले क्या होता था ना, रात को 10 बजे के बाद हम खाना खाने के बाद छुपन छुपाई खेलने जाते थे। फॉर रिच पीपल इट्स हाइड एंड सीक, जस्ट इफ यू डिडंट गेट इट। आज के टाइम में भी हम छुपन छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, लेकिन डेटा पैक के साथ। डेटा ऑन, डेटा ऑफ, डेटा ऑन। ये बेसिकली वो गरीब लोग करते हैं, 298 का 1 GB वाला कार्ड डलवाते हैं ना वो। जैसे पहले क्या होता था, आप अपने क्रश के साथ ना रात को 10 बजे के बाद बालकनी से मिलने की कोशिश करते थे कि यार पूजा बालकनी में दिख जाए तो बात कर लूं। आज के टाइम में हम व्हाट्सएप पे 10 बजे का देखते हैं, पूजा ऑनलाइन है, पूजा ऑनलाइन है, पूजा सी पूजा ऑनलाइन, हे पूजा व्हाट्सएप। अब होता क्या है ना, व्हाट्सएप में प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं बताता हूँ। हम लड़कों की ना ग्रामर अच्छी नहीं होती है, और व्हाट्सएप पे आपको लिखना है। बंदी होती है ग्रामर नाजी, वो पकड़ लेती है। तो जैसे बंदी पूछती है कि अपूर्व वेयर डू यू पुट अप, एक तो हमें पता ही नहीं है, डायरेक्ट पूछ ले वेयर डू यू लिव, तो वेयर डू यू पुट अप। तो आप अपने एक जो IAS की प्रिपरेशन कर रहा होता है दोस्त, अबे पूजा पूछ रही है वेयर डू यू पुट अप, इन दिल्ली लिखे या एट दिल्ली। तो बोलता है अबे दिल्ली लिखना तो डायरेक्ट, इतना क्यों सोच रहा है। दूसरा क्या है, हमें पंक्चुएशन का बिल्कुल आइडिया नहीं होता, लाइक बिल्कुल आइडिया नहीं है। लाइक डॉट कॉमा कहाँ आता है बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का तो घंटा पता नहीं है हमें कहाँ आता है, कहीं भी लगा देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, हाय 3 डॉट, व्हाट्सएप 3 डॉट, फिर क्वेश्चन मार्क, ऊपर से इतने सारे इमोटिकन आ गए। अब देखो तो उसमें बंदा तो कंफ्यूज होगा ही यार। पहले क्या होता था, इमोशन देख के इमोटिकन यूज करते थे। आज के टाइम में क्या होता है, इमोटिकन आता तब सोचता है कौन सा इमोशन लाने की बात कर दी है ये, हंसना है, गुस्से में आना है, होना क्या है ये।
मुझे लगता है पता हुआ क्या होगा, व्हाट्सएप किसी लड़के ने बनाया, साली कोडिंग वोडिंग कर दी, फिर कहता है यार व्हाई डू बॉयज हैव ऑल द फन, तो उसे बंदियों को दे दिया, कहता है मचाओ मचाओ, लगाओ जितना दिमाग लगाना है। अब व्हाट्सएप में होता क्या है ना, अब हम लोग क्या कहते हैं, जब हम क्रश से जैसी नंबर लेते हैं ना, तो हम अपना व्हाट्सएप का स्टेटस चेंज कर लेते हैं। इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, मतलब कि उसके 3000 दोस्त हैं, हमें उम्मीद है कि वो 3000 दोस्तों को छोड़ के हमारा ही स्टेटस चेक कर रही होगी। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, द वर्स्ट थिंग इज वाई। फिर अजीब अजीब से स्टेटस होते हैं, एक होता है हे देयर आई एम यूजिंग व्हाट्सएप, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर एक होता है अर्जेंट कॉल्स ओनली। मुझे एक बात बताओ, जिसको अर्जेंट कॉल करनी होगी वो व्हाट्सएप पे आएगा ही नहीं। अगर वो व्हाट्सएप पे आया तो भाई उसके लिए कुछ अर्जेंट नहीं है, वेला बैठा हुआ है वो, और वेले में भी उसे लग रहा है तू ही सबसे बड़ा टाइम पास है उसका। फिर एक होता है बैटरी अबाउट टू डाई। मैंने कहा एक बात बता, व्हाट्सएप बंद कर दे, 90% बैटरी व्हाट्सएप ही खा रहा है बेटा। अब होता क्या है, देखो आप सब स्टार्ट हो चुके हो व्हाट्सएप में, आप फटाफट लिख लेते हो फटाफट, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत सॉलिड है, सामने वाली बंदे की नहीं होती है या बंदे की नहीं होती है, तो आप लिखते हो पूजा आई लाइक यू, तो वहां से रिवर्ट आता है पूजा इज टाइपिंग, 3 मिनट बाद आता है पूजा इज टाइपिंग, 6 मिनट बाद आता है पूजा इज टाइपिंग, फिर आता है HMM, और आप सोचो तो हो क्या रहा है ये, रंजी प्रैक्टिस कर दिया क्या वैसा टाइपिंग स्पीड की तू। फिर देखो मतलब लड़कों का ना समझ में आता है, जैसे लड़कियां आपको कुछ बोल देंगी, लड़के बोलते हैं कि यार घटिया फोन है, घटिया ऐप है, एक बटन दबाओ 3 बटन दब जाते हैं, मजा नहीं आता है। मैंने कहा सुन, मैंने कहा फोन बनाया लड़कियों के लिए जिनके कोमल कोमल छोटे छोटे हाथ होते हैं, ठीक है, तुम मजदूरों वाले हाथ लेके एक तो दबाया मत करो यार। मैंने कहा तुम्हारे लिए 3310 बना हुआ है, एक बटन को 3 बार दबाओगे तभी चलेगा वो। फिर हुआ क्या, जो यंग जनरेशन है उसे पता भी नहीं होगा 3310 है क्या, किसकी बात कर रहा है, अपने घर के नंबर की बात कर रहा है ये। फिर अभी ना 6-8 महीने पहले एक नई चीज आई, वो था ब्लू टिक, और ब्लू टिक की वजह से आधे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गए। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, आप भेजते थे तो आप पूछते थे हे पूजा व्हाट्सएप, आपको लगता था पूजा बिजी होगी, सीए के एग्जाम दे दिए, लक्ष्मी नगर में प्रिपरेशन कर दी है, तो उस बिजी होगी। आज के टाइम में आप लिखते हो हे पूजा व्हाट्सएप, वो तभी देख लेती है, तब आपको रियलाइज होता है, तब आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है बेसिकली, तब आपको रियलाइज होता है आप कितने गिरे हुए आदमी हो, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जिस ग्रुप में जाते हो लोग 6 महीने तक बात नहीं करते हैं, लोग ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, आपको डिलीट मार देते हैं। फिर आप उनसे चाय मांग लो, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सर यू वांट मसाला टी, दार्जिलिंग टी, असम टी, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, मिल्क और मिल्क पाउडर, सर यू वांट होली बेसिल। होली बेसिल, अब आपने इंग्लिश लिटरेचर पूरा पढ़ा हुआ है लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है होली बेसिल, तो 2 मिनट आप उसे ऐसे देखते हो तो वही बोलते हैं अबे तुलसी के पत्ते डाल दो। तो फिर मैंने 2018 में चाय के ऊपर वीडियो डाला, और मैं बताना चाहूंगा अगर यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं या जो भी बच्चे हैं, अगर आपको लग रहा है ना दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा नशा दारू का है, सुट्टे का है, चरस का है, गांजे का है, और भी कोई नशा है, तो ये सारे ना बहुत छोटे नशे हैं क्योंकि इनका मार्केट साइज ना बहुत छोटा है। असली नशा जो चल रहा है ना उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, चाय का। सच बता रहा हूं यार, इसका नशा सब कर रहे हैं, मम्मी पापा दादा दादी बच्चे सब। और हालत ये हो गई है इस वक्त कि बंदे को एक दिन चाय ना मिले ना हेडेक होने लग जाता है, माइग्रेन होने लग जाएगा, दूसरे दिन चाय ना मिले मुंह से झाग निकलने लग जाते हैं, तीसरे दिन तो हाथ बांधने पड़ते हैं, लोग चिल्लाने लग जाते हैं वी वांट मसाला टी, वी वांट मसाला टी। चाय के शॉट देने पड़े भाई साहब लोगों को। और मम्मी पापा के लिए तो मैंने देख लिया चाय हर चीज का सॉल्यूशन, हर चीज का। आप बोल दो मम्मी पेट में दर्द है, बेटा चाय पी ले,
मम्मी हेडेक हो रहा है, बेटा चाय पी ले। मम्मी बॉडी पेन हो रहा है, बेटा चाय पी ले। मैंने कहा एड्स है मुझे। कहते चाय पीने के बाद प्रोटेक्शन यूज कर लेता साले। बट आपने नोटिस किया पिछले 5 सालों में ना चाय का क्रेज थोड़ा कम होता जा रहा है, बिकॉज चाय अब आपको टपरी पे नहीं मिलती। चाय मिलती महंगे कैफे में, और वो भी नॉर्मल कैफे नहीं होता, वो होता है जिसके ई के ऊपर वो टेढ़े वाला डंडा लगा होता है, जिसका आप नाम भी ढंग से नहीं बोल पाते। मतलब आपका दोस्त बोलता है भाई कहां खड़ा, आप 2 मिनट उसका नाम देखते हो, कहते हैं भाई पिंड बलूची के सामने आजा, वहीं बैठा हुआ हूं। और मजेदार बात है, इतनी महंगी चाय होती है, आप उससे पूछ रहे हो तो अरे भैया तुम पत्ती किलो के हिसाब से मंगवा रहे हो, तोले के हिसाब से मंगवा रहे हो ये। मतलब आप 5-6 लोग चले जाओ, इतना बिल आता है, आपको लगता है इतने में तो मैं खुद असम से बगान से तोड़ के लाता है एक एक पत्ती। फिर आप उनसे चाय मांग लो, उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। सर यू वांट मसाला टी, दार्जिलिंग टी, असम टी, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर, मिल्क और मिल्क पाउडर। सर यू वांट होली बेसिल। होली बेसिल, अब आपने इंग्लिश लिटरेचर पूरा पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है होली बेसिल। तो 2 मिनट आप उसे ऐसे देखते हो, तो वही बोलते हैं अबे तुलसी के पत्ते डाल दो। और मजेदार बात है, इतनी चीनी डालने के बाद भी इनकी चाय फीकी रह जाती है यार। फिर आपको याद आती है अपनी टपरी वाली चाय, जिसे झूठे मुंह बोल दो भाई चीनी मत डालियो। फिर भी 3 ऑप्शन होते थे, मीठी, डायबिटीज, उल्टी। इतना तो भगोने में लेके बैठा हुआ है भाई साहब वो। मैं आपको बता रहा हूं ना, देखो आजकल क्या हो गया इंडिया में ना, बेवरेजेस में क्लास सिस्टम आ गया है। जैसे अमीर पीते हैं कॉफी, हिपस्टर पीते हैं ब्लैक टी, मिडिल क्लास पीता है चाय, है ना। फिर एक आजकल नई ब्रीड आई है जो ना फिट होना चाहती है। मैं कर लूं चुटकुले? नहीं तुम बता दो अगला जोक क्या है, फिर तुम ही खेल लो। तो वो फिट होने के लिए सबसे पहले खरीदती है नाइकी के शूज। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। फिर वो पहनती है फिट बिट, स्मार्ट वॉच वॉट एवर, और फिर वो पीती है ग्रीन ची, नॉट टी, ची। और जिसने फर्स्ट टाइम किसी के कहने पे ग्रीन ची पी होगी, उसे लगा होगा यार किसका मूड पी रहा हूं ये मैं। पीला वैसे ही होता है। और आप किसी से पूछ लो कैसे पी लेती है, इतना कड़वा होता है। इट्स एन एक्वायर्ड टेस्ट, इट टेक्स टाइम टू डेवलप। और दिन की 30 पी जाती है। मैंने कहा पेट में बगान रुक जाएगा, नीचे से पत्तियां निकला करेंगी तेरी। दोस्तों बस 1 मिनट रुक जाना, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी थी। देखो मैं पिछले 5 वीक से अपना प्रॉमिस निभाए जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको वेडनेसडे को 8 बजे कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव विच यू हैव गिवन मी। अच्छा लग रहा है मेरे को जो भी आप प्यार दिए जा रहे हो, लाइक्स, व्यूज, कमेंट, शेयर करके। और आई होप आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा, चाय वाला। देखो मेरे पास यही टैलेंट है, चाय, मैगी, होटल, एयरपोर्ट, मोमोज, समोसा, बिग बाजार, यही सब जोक्स मैं बना पाता हूँ। कोई छिपाने वाला कुछ है नहीं। पसंद जिन लोगों को आ जाता है उनको आ जाता है, जिनको नहीं आता नहीं आता। तो इसको भी प्यार देते रहो, अच्छा लगेगा। दूसरा मैं लाइव शो करता हूँ कोविड के बाद। मैं आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं एक इंटरनेशनल टूर कर रहा हूँ, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कर रहा हूँ मार्च 2024 में, जिसमें मैं 4 सिटीज कर रहा हूँ, ऑकलैंड, एडिलेड, सिडनी, मेलबर्न। सारी डिटेल आपको इस पोस्टर के साथ मिल जाएगी। फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में टिकट मिल जाएगी। तो अगर आप रहते हो या आपके दोस्त रहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, उन्हें पता चल जाए कि मैं उनके शहर आ रहा हूँ। तो अगर उनको मेरा काम पसंद आएगा तो टिकट ले लेंगे, मेरे को अच्छा लगेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ज्यादा आपको वीडियोस दे पाऊँ। इंटरनेशनल शोज के भी मैं वीडियोस आपको दे पाऊँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर आपको एक नए नए टाइप के वीडियोस मिलेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो मेरे को फॉलो कर सकते हैं, नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, कहीं मत रहो, सबसे अच्छी बात यही है। और अपना ख्याल रखो, कहीं ना कहीं मिलेंगे ही, या तो लाइव शो में वरना ऑनलाइन तो हम हर वेडनेसडे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, बाय। 3 लौंडों का थ्रीसम मैं नहीं सुन रहा।
ये फैंटेसी है बहन जो तुम लोगों की, इसे वैकेशन बोलते हैं। भैया लड़की दिलवा दो बस। तो 3 पति चुद गए शो के बाद। फक यू। आजकल वही चल रहा है, उसी टाइप के सेक्स चल रहे हैं आजकल। ये 1 साल तक चलेंगे, फिर नई मूवी आएगी, नया सेक्स आएगा। फक यू। अगर मान लो एनिमल में ट्रेन में कर देते, वो ऐसे कर रहे हैं। टॉकिंग डर्टी विद हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर। जेठ जी के साथ। फक यू। अरे वो अंग्रेज के चौधो। अरे भाई ये क्या है चो हो। 3 गोलियां निकल सकती है तुम्हारी एक दिन में मैक्सिमम। Are you married? Threesome? अरे मतलब यही लग रहा है। ये वाली फैंटेसी मुझे नहीं खुलवानी भाई। 3 लौंडों का थ्रीसम मैं नहीं सुन रहा। चलो चलो स्टार्ट ही कर देते फिर, जब आपने बोल ही दिया गाइस। तो ये फैंटेसी है पहली, गोइंग गोवा, डोंट वांट टू गो टू ऑफिस। ये फैंटेसी है बहन जो तुम लोगों की, इसे वैकेशन बोलते हैं। ये कौन से मजदूर आ रखे हैं जो जीवन में गोवा नहीं जा पा रहे। गोइंग गोवा, डोंट वांट टू गो टू ऑफिस। मतलब मैंने और बकायदा उसने बोला होगा एक वाइल्ड फैंटेसी, और ये वाइल्ड फैंटेसी तो चल रही तुम्हारी। साले आज के स्कूल के बच्चे चले जाते हैं गोवा में, क्या और गोवा में कुछ मिलता भी नहीं है यार। अच्छा आप नहीं। शादीशुदा आदमी एकदम बोल के चुप हो जाता है भाई। चलो गाइस नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये कैसी फैंटेसी लिख रहे हो तुम सालों, पेज बर्बाद कर रहे हो। यार ये भाई अलग ही चुतियाब चल रहा है। ओ ये अच्छी लग रही है, ये तो लंबी भी है सर। ये इसमें कुछ है, SEX लिखा हुआ है। हाँ ये अच्छा है। हैव सेक्स इन एन एरोप्लेन वॉशरूम। बहुत पता है ये ना, ये वही आदमी होगा जिसने हमेशा ट्रेन में सफर किया होगा, क्योंकि इसको आइडिया ही नहीं है कि भाई वो हाँ मतलब उसमें भाई एक जना घुस के दूसरा करना कैसे है। ये ऐसे नहीं जा पा रही है, करे कैसे भाई। वो इतना सा होता है, ये इतना है वो वॉशरूम, इसमें एक जने को घुस के बहन जो जीन्स खोलना मुश्किल हो रही होती। गलती से पॉटी करनी मैं नहीं कर रहा भाई, छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगी भाई, यहाँ से तो नहीं कर पाऊंगा मैं। टाइट जीन्स पहन के आ जो खुले ना बहन जो। ये यार गरीब ऑडियंस आई हुई है। स्मोक वीड ऑन अ माउंटेन एंड गेट लेट। भाई एक बता रहा हूँ, ये वीड पी के ना ये सारे काम मत करना, क्योंकि माउंटेन पे तुम्हें कोई जानवर मिल गया और उसकी भी यही फैंटेसी हुई तो वो अपनी फैंटेसी पूरी कर लेगा। भालू मिला था यार। ओ अच्छा ये लग रहा है लव। ये क्या लिखा हुआ है यार सर, पढ़ना समझ में आ रहा है ये। अरे नहीं समझ में आ रहा, डॉक्टर है पक्का कोई, मतलब इट्स some full day. हाँ have some full day. Have some full day? Oh, you are teacher. अरे 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 मैडम बहुत ही गंदे वर्ड होंगे, देख लेना आपकी टीचर की। मैं पहली बार ये टीचर ऐसे वर्ड सुन रही होगी अपने जीवन में। केमिस्ट की दुकान किसी के ऊपर। Have sourceful day? बेसिकली सेक्स, यस। हाँ आप अलग डिबेट करो। नहीं है सब लग रहा था वैसे तो। टीचर गलत बोल लो आप। नहीं मैम छोड़ दो, अब ये आपके भी केमिस्ट की शॉप है किसी के ऊपर। नहीं छोड़ दो, हम नहीं खेल रहे। ये जिस बंदे की बहन जो फैंटेसी इतनी रद्दी है कि लोग पढ़ ही ना पाए। नेक्स्ट Oh, how? Oh, wait, guys. Wait. She was definitely a girl. Why? First of all, handwriting. हैंडराइटिंग पे आपने जज कर, इतनी सक्सेस हो आप। एक्सपीरियंस अच्छा। This is called experience. Plus, she made a smiley there. अच्छा स्माइली, हाँ स्माइली पे तो खेल सकते हैं। हाँ आप बेसिकली टीचर की वजह वो तो नहीं हो, वो जो CID में आगे वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट वाली। हाँ क्योंकि इतना टीचर कौन सा एक्सपर्ट होने लग गया भाई, जो कौन से बच्चों को पढ़ाती हो आप? 11, 12.
अरे अच्छी, है ना, यही सब चीजें मिलती है। इनको तो लव लेटर मिलते हैं। ये आदमी सही नहीं है यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं यार ये। यार आप स्कूल में ये सब करते थे? ठीक है दोनों, हाँ। आप स्कूल से फ्रेंड्स हो क्या? हरकतें इनकी अभी भी वही है भाई, इनको शांत करो। Wants to visit all countries of the world with my husband. ये फीमेल है मैं पक्का, वैसे मेल भी हो सकता है। सॉरी, मेल्स भी हो सकते हैं। इसने तो भाई बिल्कुल, ये लड़का है क्योंकि इसकी सिंपल रिक्वायरमेंट है, लड़की हॉट होनी चाहिए, दूसरा गुप्ता होनी चाहिए, तीसरा फन ओनली, नो सेक्स। ये शादी वाली रिक्वायरमेंट है भाई को यार। बट ये पक्का इंजीनियर भी है, लड़की हॉट चाहिए। यार लोगों की रिक्वायरमेंट या तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम जा रही है या बिल्कुल फंडामेंटल, भैया लड़की दिलवा दो बस। बाकी हम देख लेंगे। स्मोक इन द मैम प्लीज, टीचर मैम, स्मोक इन थिएटर, पैराग्लाइडिंग, Trip without wife. दो ही जने हैं इसके पोटेंशियल कैंडिडेट। अच्छा स्मोक नहीं करते हो, स्मोक करते हैं, पैराग्लाइडिंग, हाँ तभी तो ड्रीम है। फंस गए। देखो राइटिंग भी वैसे पहचान में आ जाएगी, बट ठीक है। अच्छा थिएटर लिखा हुआ था यार, बट ये सारी चीजें तुम्हें फैंटेसी क्यों लग रही है? ये तो अचीवेबल है। हाँ यार ये तो हो जाती है पैराग्लाइडिंग, कूद जाओ बहन चो इसी फ्लो से, बच गए तो ठीक है, वरना हो गई पैराग्लाइडिंग तुम्हारी। ट्रिप विदाउट वाइफ, ये हाँ थोड़ी फैंटेसी है। देखो गाइस इसमें लिमिटेड ऑप्शन नहीं होंगे, जिसकी भी बीवी उस पर ज्यादा डोमिनेट करिए, बीवी को पता होगा ये, और क्योंकि बीवी को पता होगा कि मैं डोमिनेट कर दूं, तो उसे ये भी पता होगा कि उसके पति नहीं लिखा है, और क्योंकि अब अगर 2-3 बीवियों को ये पता होगा कि वो डोमिनेट कर दी है, तो 3 पति चुद गए शो के बाद। लिखा किसी ने भी हो, ये कह जाके बेबी मैंने नहीं लिखा था, बेबी मैंने नहीं लिखा था, मम्मी मैंने नहीं लिखा था। स्टैंड अप कॉमेडी शो कितना हार्मफुल हो सकता है यार। ओ ये अच्छा है, रेड रूम मिल्फ। सिंपल भाई, लॉन्डो को कोई वो नहीं चाहिए, ट्रिप करनी है, ऐसे जाना है, स्मोक, रेड रूम मिल्फ, बस सिंपल। सेक्स इन द प्लेन, ये भाई गाइस मैं इस शो के बाद ना ये प्लेन वाला चुतिया बंद कर दो, मैं बता रहा हूँ। यार क्यों करना है यार, तो इंडिगो में बैठने, इंडिगो में एनिमल मूवी का Animal movie like. अच्छा वो चल रहा है प्राइवेट में। Trending है. वाह ट्रेंडिंग है ये, ट्रेंडिंग आजकल वही चल रहा है, उसी टाइप के सेक्स चल रहे हैं आजकल। ये 1 साल तक चलेंगे, फिर नई मूवी आएगी, नया सेक्स आएगा। या ये क्या चुतिया पे चल रहा है। और प्लेन कौन चलाएगा उसमें? तो प्लेन खुद ही चला रहे थे ऑटो मोड में। मैं ये सोचता हूँ अगर ये चीज अगर मान लो एनिमल में ट्रेन में कर देते वो है ना, नहीं ट्रेन नहीं, राजधानी के टॉयलेट में जाके कर रहे हैं। आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो, ऐसे कर रहे हैं और ये भी चले जा रहे हैं साथ में ट्रेन में। ये तो बाय डिफॉल्ट है ना ट्रेन में, तो ट्रेन में मेहनत नहीं लगती, ये तो है, तू बस आ जा। भाई आई वॉन्ट टू बी अ डिलीवरी बॉय, ये आ रहा है, ये है फैंटेसी, ये आई वॉन्ट टू बी अ डिलीवरी बॉय एंड इफ यू डोंट हैव कैश टू पे देन डिंग डोंग, नीचे लिखा हुआ है ऑब्वियसली विद अ गर्ल। क्योंकि उसको पता है कि भाई दुनिया में भाई बॉय ने अगर पैसे नहीं दिए तो, और वो बोल रहे भैया पलट जाओ, कैश नहीं है भैया। ओ ये अच्छा है, राइडिंग अ होम
राइडिंग अ हॉर्स नेकेड ऑन द बीच। ये हॉर्स ही लिखा होगा ना मैम। मैडम का धर्म पूरा भ्रष्ट करवा रहा हूं मैं। जीवन में इन्होंने कभी नहीं सोचा था टीचर बन के ये सब पढ़ना पड़ेगा। राइडिंग अ हॉर्स ही है ना, राइडिंग अ हॉर्स नेकेड ऑन द बीच। तो हॉर्स तो नेकेड ही होता है। अच्छा, बंदा नेकेड चाहिए। अच्छा, बट ये कैसी फैंटेसी है यार? यार ये मुझे लग रहा है ये ना वो मिक्स कर रहे हैं वो एनिमल। ये ग्रुप सही में ये क्रेजी ग्रुप है यार आप लोगों का ना, मतलब आपकी फैंटेसीज हैं। टॉकिंग डर्टी विद हस्बैंड्स एल्डर ब्रदर। जेठ जी के साथ, जेठ जी के साथ मुंह काला करना है। ओ जेठ जी बोलते हैं, जेठ जी होते हैं ना। हाँ जेठ जी सही है ना यार। ये सब यहाँ पे चल रहा है क्या? ये सब हो रहा है क्या इंडिया में? हो गया क्या ये सब? काफी फैंटेसी है यार। नहीं यार, एकता कपूर इतनी आगे निकल गई है। ये गलत टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं यार। ये शादी के बाद ऑल्ट बालाजी उल्लू पे मत लेके जाओ यार इन्हें। यार मत करो यार ये उल्लू और ऑल्ट बालाजी। आप वो डैनी डैनियल पे जाओ ना यार, अच्छा देखो यार, अच्छा कंज्यूम करो यार। आप कान क्या बंद कर रहे हो यार? आपको अच्छा ऐसे पता ही नहीं? अच्छा कौन थी डैनी डैनियल? पता है ना आपको? अच्छा ऐसे ही हमने कान बंद कर लिए। अच्छा सही में नहीं पता, ठीक है फिर तो देखने दो। अलाउड है, देखने दो। हाँ अरे अच्छा देखो, उल्लू ऐप के बारे में तो पता होगा। कहाँ गुफा में रह रही हो गया तुम अभी तक? कौन सी गुफा है जिससे निकले नहीं हो? ऑल्ट वाला जी, हाँ बस सेम ही है। उल्लू इज लाइक 1 लेवल ऊपर। अच्छा ये लिखा है फक यू, लिसन टू गुड जोक्स इंस्टेड ऑफ दिस एग्जाम। अच्छा भाई एग्जाम के लिए आया, बस एग्जाम चल रहे हैं और जोक सुनने आया था यार। लेकिन अच्छा चल रहा है सेशन, आई लाइक इट यार। फक यू। ये जीएसटी है, मेन पैसा मैं दे ही रहा हूं तुम्हें सालो। फक यू। वही फक यू के बाद 3 एक्सक्लेमेशन मार्क भी थे यार। अब तो मिक्स हो गया। ओ ये अच्छा है। माइल हाई क्लब, ये क्या होता है? मिले हाई क्लब, ये अच्छा ये होता है क्या? क्या आप बोलते क्या है? माइल हाई, अच्छा आसमान में जाके, ओ माइल्स हाई क्लब। अरे ओ अंग्रेज के चौधो। अरे भाई ये क्या है चो हो साले, ये इंडिगो में बहन चो कब से माइल्स मिलने लग गए तुम्हारे? माइल्स हाई क्लब तो ऐसे बोल रहे साले जैसे एमिरेट्स में कर के आएंगे ये यूएस वालों। एक ही इंसान कैसे देखे इस आदमी को? यही है वो जालिम पेश जिसे 24 आवर्स नॉन स्टॉप। हम तुम एक कमरे में बंद हो, 24 हो जाए। भाई ये 24 घंटे वाला ये कौन सी तुमने भाई मतलब मिल भी जाएगा, तुम्हारे पास नहीं हो पाएगा भाई। मैं कह रहा हूँ चलो तुम्हें भगवान ने ये आशीर्वाद दे दिया कि करो, है मिल गया तुम्हें, भाई नहीं कर पाओगे भाई। कम मतलब एक क्या क्या आधा शहर चले जाए? अरे नहीं अरे दोस्तों सुनो, चलो तुम्हारे यहाँ पे लाइन लगी हुई है कि है आधा शहर, तुम्हारे पास नहीं है वो पूरा स्टेमिना भाई। 3 गोलियां निकल सकती है तुम्हारी एक दिन में मैक्सिमम। प्रैक्टिकली सोचो भाई, 24 घंटे नहीं होता, सोना होता उसके बाद। सेक्स प्राइवेट आइलैंड, माँ चुदाओ ग्रामर बैन तुम खेलो। और आइलैंड की स्पेलिंग देखो मैडम, आप देखो आइलैंड में एस भी नहीं लगा, आई लैंड। आई LAND है लैंड, सेक्स आई लैंड। इंडिया में 2 ही चीज़ें फेमस हैं, पहला है क्रिकेट, दूसरा है हिंदी मूवीज। अब क्रिकेट बंदियों को समझ में आता नहीं है, तो हिंदी मूवीज ने हमारे माइंड में अलग ही इफेक्ट डाला है। और उसमें एक बंदा है शाहरुख खान।
द किंग ऑफ रोमांस। ऐसी ऐसी इमेजिनेशन डाली है ना, कभी अचीव हो ही नहीं सकती, कभी भी अचीव नहीं होगी। जैसे शाहरुख खान कहता है, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो पलटेगी। अब ये सीन देखो आप, DDLJ का सीन है, काफी अच्छा सीन है, स्विट्जरलैंड में शूट हुआ है, इतना अच्छा सीन है, इतना अच्छा व्यू है कि आपको काजोल से प्यार हो जाए, काजोल से प्यार हो जाए, मतलब आपको। आप यही सीन इमेजिन करो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे। फ्राइडे को 6 बजे 50,000 लोग हैं, पसीने में तर तर हो रखे हो आप एकदम। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो पूजा पलटेगी। ये ऐसे खड़ा हुआ है ये यहाँ पे। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो पूजा पलटेगी। पूजा पलटना भी चाहे तो नहीं पलट सकती, कैसे पलटे? ऐसे पलटे क्या? ऐसे ऐसे गर्दन टूट जाएगी उसकी। देखो शाहरुख खान इज अ कल्ट आदमी, किंग ऑफ रोमांस, तो वो आंखों में बात कर लेता है। बंदी पलटती थी, वो आंखों में कहता था आई लाइक यू, शी लाइक्स मी, बात सॉर्टेड हो गई। यहाँ पे बंदी पलटती है, हमारी फट जाती है, हम वहां पलट जाते हैं। अब वो पलट गई, अब वो तो पलट ही गई, आगे करना क्या था ये तो बता दिया करो, इसके आगे हमें पता ही नहीं आगे करना क्या है यार। फिर मोहब्बतें में एक सीन आया था, अगर तुम्हारे सामने इंस्ट्रूमेंट है बजाओ, ये मत सोचो कि अच्छा बजेगा कि बुरा बजेगा। अगर किसी लड़की से प्यार करे तो कर दो प्रपोज, ये मत सोचो कि वो हाँ कहेगी कि ना। लड़कों ने कर दिया प्रपोज। गुड़गांव नोएडा में पुलिस स्टेशन में बंद है आज भी 8-10 सेक्सुअल हरासमेंट के केस चल रहे हैं उस पे। भाई वो शाहरुख खान है यार, यशराज की मूवी है, तुम या शक्ल से साले तुम चीकू लगते हो, कैसे? मतलब कैसे यार, कैसे? फिर एक फ्रेंडशिप डे आया, कुछ कुछ होता है हमें, इससे पहले हमें पता ही नहीं था फ्रेंडशिप डे भी कोई चीज़ है। मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, वहाँ पे तो राखी सेलिब्रेट करते थे हम लोग, मतलब राखी बांधी तो राखी, वरना फ्रेंडशिप डे, सिंपल सा फंडा होता था यार। बट शाहरुख खान फ्रेंडशिप डे ले आया यार। और फ्रेंडशिप डे आप नोटिस करना, हमेशा ना शाहरुख खान, शाहिद कपूर, रणवीर कपूर ऐसे ही लोग मनाते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा अजय देवगन मना रहा है। क्यों? क्योंकि वो काला है। लेट्स बी ऑनेस्ट, रेसिज्म है हमारी सोसाइटी में। आपने देखा अजय देवगन के साथ क्या होता है? जब फाइट कर रहा होता है काला दिखाते हैं, जब रोमांस कर रहा होता है गोरा दिखाते हैं उसको। और आप देखो शाहरुख खान के साथ ना, आपने देखा होगा कि शाहरुख खान, शाहिद कपूर, रणवीर कपूर, इसके साथ ना मतलब आप देखो, एक तो अमीर बाप का बेटा दिखाना है, जैसे कभी खुशी कभी गम में दिखाया, 3-4 बंदियां लाइन मारी, काजोल भी लाइन मारी, रानी मुखर्जी भी लाइन मारी, दीपिका पादुकोण भी आपके लिए। आपने अजय देवगन की मूवी देखी है? फूल कांटे, जिगर, बाप मरा हुआ होता है। माँ गरीब है, बहन का रेप होना कंपलसरी है वहां पे, कंपलसरी। फिर आप देखो उसको, इतनी हॉट हॉट बंदियां मिल रही हैं, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, इसे कौन देते हैं? तब्बू, रंभा। फिर एक मूवी आई थी दिल तो पागल है, देखिए, भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है। इसमें वैलेंटाइन डे का पता चला हम लोगों को, वरना इससे पहले हमें वैलेंटाइन डे पता ही नहीं था। जब फिरंग प्रपोज कर रहे होते हम पतंग वाले से लड़ रहे होते थे, तेरा मांझा कच्चा है क्या? मांझा कच्चा है, हमें पता ही नहीं था यार। हम पतंग उड़ा रहे होते थे, काट 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 काट। फिर हम थिएटर में घुसे, भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है। अब हम थिएटर से बाहर निकले, पहली बंदी को देखो, भगवान ने इसे तो मेरे लिए ही बनाया है। 6 साल से कमिटेड। दूसरी बंदी को देखा, भगवान ने इसे तो मेरे लिए ही बनाया है, 8 साल से कमिटेड। तीसरी को देखा, इसके 3 बच्चे हैं। कोई रियलिस्टिक मूवी बनी है ना, वो बनी है रांझना।
नस काट रहा है, थप्पड़ खा रहा है, पिट रहा है, झाड़ू लगा रहा है, चाय बना रहा है, एंड में मर गया। क्यों? क्योंकि वो काला था। मैंने कहा बचपन में कभी सोचा था थ्रीसम करना, चाचा जी के साथ थोड़ी सोचा था भैंस के। तो 5 स्टार होटल जाओगे ना, मैंने नोटिस किया है कि 5 स्टार होटल में जो रिसेप्शन पे बंदी होती है ना, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और काफी ब्लंट होती है वो। क्योंकि जैसे ही मैं गया उसने मेरे टीका लगा दिया। क्या हो गया इसको? फिर मेरे को माला पहना दी। मैंने कहा अरे बेबी क्या क्या? फिर मेरे को जूस दे दिया। मैंने कहा नहीं है मूड यार, अभी थक गया है। क्या चल क्या रहा है? What is this going on? फिर कहती है सर अपना नंबर दो। मैंने कहा रुका नहीं जा रहा, मतलब रुका नहीं जा रहा, तुझसे है रुका नहीं जा रहा। मैंने कहा तू दे, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, जस्ट राइट नाउ बेबी, जस्ट राइट नाउ। फिर कहती है सर डू हैव एनी वोटर आईडी कार्ड और समथिंग। मैं शिट यार तो कोर्ट मैरिज पे आ गई है शिट। फिर कहते हैं सर यहाँ पे साइन कर दो। मैं वेट बेबी पढ़ना पड़ेगा, बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बहुत जल्दी है। फिर कहती है सर कोने में आ जाओ। अब देखो भाई मैं गाँव का हूँ, सहारनपुर का, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या चलता है बड़े शहरों में। मैंने कहा बंदी स्मॉल टॉक के फेवर में ही नहीं है, बंदी मुद्दे की बात पे आना चाहती। मैंने कहा हमें क्या परेशानी है? तो मैंने कहा आज तो निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा, आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ के जाएंगे। तो मैं चाचा जी के साथ गया था, तो फिर चाचा जी आए उसके पास, फिर चाचा जी से सेम बिहेवियर कर दिया। ये तो काफी वाइल्ड है। मैंने कहा बचपन में कभी सोचा था थ्रीसम करना, चाचा जी के साथ थोड़ी सोचा था भैंस की। चाचा जी ने गोद में पाला, उनके साथ मैं नहीं। मैडम आप चाबी दे दो, मैं रूम पे जा रहा हूँ। तो मेरे को चाबी देके बोलती है आई शो यू। मैं कहा ना बेबी। तो मैं लिफ्ट में गया, तो लिफ्ट में मैं था, चाचा जी थे और एक सर्विस बॉय होता है। काफी अनकंफर्टेबल मोमेंट होता है वो, क्योंकि उस 1 मिनट में सर्विस बॉय को आपके साथ कॉन्वर्सेशन क्रैक करनी है। At that time you are feeling like a girl, you know what he wants, but you try to ignore him. So he's like, sir, first time here? हाँ, first time. Personal tip or professional tip? Personal tip. Are you enjoying? अबे नहीं देने पैसे, तू जा दे बहन चोद को नहीं देने। और मेरे चाचा जी साथ में खड़े, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे, सामान क्यों उठा रहे हैं? तो रूम में गए, रूम में की तौलिए की बत्तख बननी होती है, वो देखा हमने। तो तौलिए की बत्तख भी वहीं होती है, पानी की बोतल भी वहीं होती है। तो तौलिए की बत्तख उठा के भी साइड में रख दी, पानी उठा के भी साइड में रख दिया। मैंने कहा भाई मेनका गांधी मैम पावर में रिस्क लेना ही नहीं है हमें ना, योटा का है ही नहीं भाई साहब, ऐसे शौक ही नहीं है हमें ना। तो मैं थका हुआ था, क्योंकि दिल्ली से लखनऊ हुआ था ना, टाइम डिफरेंस ज्यादा, जेट लैग हो गया था मेरे। तो मैंने चद्दर ओढ़ने की कोशिश की। इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं साले, इतनी टाइट चद्दर बिछाते हैं हरामखोर वो लोग। पहली बारी में आके ना दे। मैंने कहा 8,000 दिया, ऐसे कैसे नहीं आएगी, तेरा बाप भी आएगा। मैंने पूरी जान से खींच दी। अब ओढ़ने के साथ बिछाने वाली चद्दर भी आ गई। मैं नंगे गद्दे पे लेटा हुआ था भाई साहब। अब मैं जिस होटल में गया था ना, वहाँ सारी चीजें आईपैड से कंट्रोल होती थी। नॉट योर जॉब टू हैंडल दैट आईपैड। और आपको पता है मैनुअल तो कभी साले हमने फिलिप्स के रेडियो का नहीं पढ़ा जो 10 साल पहले। भाई कॉन्फिडेंस भी कोई चीज है, विल पावर भी कोई चीज है, गट फीलिंग कोई चीज है। गुड्डू नाम है मेरा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। तो आधा घंटा हम आईपैड में उंगली करने के बाद ना सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना सीख लेते हैं। मतलब मेरे चाचा जी डिम लाइट में टीवी देख रहे हैं, मैंने कहा चाचा जी लाइट तो ऑन कर लो। अरे आधे घंटे में सोना ही है। मैं पंखा तो ऑन कर लो, गर्मी में बैठे हुए हो। एट दैट टाइम द बेस्ट सॉल्यूशन व्हिच एन इंडियन कुड हैव कम अप, शीशा खोल दे, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, शीशा खोल दे, प्याज के पकौड़े मिल जाए, मजा आ जाएगा। गरीब ही रहोगे साले। फिर मैं थका हुआ था, तो मैं गया बाथरूम। अच्छा बाथरूम में होता है बाथटब, और बाथटब देख के हम इंडियन हो जाते हैं वाइल्ड। क्या हो जाते हैं? वाइल्ड।
क्योंकि वो सारी मेमोरी रिक्रिएट होने लग गई है। वो सारे सीन जो आपने म्यूट करके देखे हुए थे हमारे माइंड में उछल रहे हैं एकदम है। हमें लगता है हम बाथटब में पानी भर के नहाएंगे, बट हम ये भूल जाते हैं बाथटब को भरने में लगता है आधा घंटा, प्रोवाइडेड आपको ये पता हो नाली कैसे बंद होनी है। जो यहाँ पे किसी को आइडिया नहीं है, किसी को। एक दिन बाल्टी मग्गे से नहा रहे होते 5 स्टार में जाते हम लोग ना। अरे बहुत कमीने लोग देखे मैंने, जेट स्प्रे से बाल्टी भरे होते, प्रेशर बढ़ाते थे। प्रेशर देखो टंकी में बोतल लगा रखी है, अरे छिल गई थी मेरी, देखो तो आप इतना तेज प्रेशर। तो मैं से लेट गया, 4 बोतलें होती है, मैंने चारों डाल दी। मैंने इतना दिमाग थोड़ी लगाना है। देखो हमारा काम है 8,000 देना, अपन ने दे दिए ना। उनका काम है झाग लाना, लेट देम डू देयर जॉब। झाग नहीं आ रहे, मैंने कहा 8,000 दिए, झाग तो चाहिए। हमारा बाप भी ला के देगा। अब देखो उन्हें पता है हम जैसे कमीना आएगा वहां जाके नंगा लेट जाएगा और उसका बिल्कुल मन नहीं करेगा उठने का ना, तो उन्होंने वहां पे फोन दे रखा, कहते कर ले, जितनी खुजली हो रही है ना कर ले। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा भैया नंगा लेटा वो, झाग नहीं आ रहे, अच्छा नहीं लग रहा, इट्स नॉट विजिबली गुड टू मी, तो काइंडली हेल्प योर फेथफुली गुप्ता जी, थैंक यू। तो उसने 4 बोतलें और भेज दी, मैंने 4 बोतलें और डाल दी। मैंने कहा 8 बोतलें डल चुकी हैं, अब तो झाग आने चाहिए, फिर भी झाग नहीं आ रहे। मैंने कहा हो सकता है टेक्नोलॉजी एडवांस है, टरबाइन चलाना पड़ता, मैं ऐसे करे जा रहा हूं। मैंने कहा बहन जो 8,000 दिए, झाग तो चाहिए। मैं वेटर बोला छोटू 10 रुपए ले दो, सर्फ एक्सेल लेके आ। झाग तो तुम्हारा बाप भी ला के देगा बेटा यहाँ पे। और होता क्या, जब आप लेट जाते हो ना बाथटब में, तो आपको थूक आता है, लेकिन आप वो आलसी, तो आप थूकते नहीं हो, आप वहीं अब वो अलग से तैरता है। और गलती से अगर आपको जुकाम हो रखा है, ओ और ठंडे और गर्म पानी का चपटा, भाई हमारे घर में गीजर या रॉड होती है, राइट? रॉड को गर्म होने में लगता है आधा घंटा, लेकिन वहां जैसे ही आपने टैप को यूं किया, यूं आपका हाथ जला। मतलब जब भी कोई रिसेप्शन पे हिंदी में कमरा मांगता है ना, उसे बनॉल की ट्यूब दे देता है, तो संभाल के रख, रात को तेरी जलेगी ना, मजा आ जाएगा। तो मजा फिर जैसे ही आप सब नहा धोके बाथटब से एक पांव ऐसे बाहर निकालते हो ना, इमेजिन कर रहे हो क्या सच अ चीप क्राउड? बिहेव योरसेल्फ गाइस, बिहेव योरसेल्फ, डोंट इमेजिन प्लीज। तो राइट साइड में एक व्हाइट कलर का ओवरकोट होता है, नाड़े वाला, फ्रॉक वाला, क्या बोलते हैं? बाथरोब, राइट? बाथरोब, राइट। क्या उखाड़ लिया तुमने वो बाथरोब पहन के? क्या इतिहास गवाह है, भारत के इतिहास में 2 लोगों ने बाथरोब पहना, एक प्रेम चोपड़ा, दूसरा अमरीश पुरी। उसके अलावा किसी ने नहीं पहना हुआ भाई साहब। लेकिन मैंने डॉन में देखा हुआ था, मैं तो आपको बाथरोब पहन के स्विमिंग पूल के बाद जूस पी रहा है। मैंने कहा ये तो करना बनता है, 8,000 दिए, ये तो करना बनता है। तो मैं बाथरोब पहन के ब्रेकफास्ट करने चले गया। अब इसमें कैश था छोटा सा, लिटिल लिटिल लवली लवली, अमिताभ है 6 फीट का, तो उसके बाथरूम आता था यहां तक। मैं हूं 5 फीट 4 इंच का। आराम बोलो ने, वही शायद ऐसे ऐसे करके बहनचोद ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो तो अच्छा लगता है क्या यार? तुम लोगों ने पैंट फोल्ड किया, मैंने बाथरूम फोल्ड कर रखा है भाई साहब। और नॉर्मली हम चाय पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, 5 स्टार में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले वाटरमेलन जूस, फिर म्यूजली, फिर कॉर्नफ्लेक्स, फिर ब्रेड, फिर बटर, फिर ऑमलेट, फिर कहते पेट तो बने, छोले पूरी ले चाय के साथ, खाना स्वाद नहीं आएगा। बिल्कुल खाना बकवास हो रखा है, ठंडा दूध दे दें ये हमें है। दूसरा, लड़कों की असलियत, लड़के जब भी 5 स्टार होटल में जाते हैं नंगे लेट जाते हैं। मतलब कच्चे बनियाने से मैक्सिमम दे कुड अफोर्ड। वेटर आएगा, सर खाना टेबल पे रख दूं? कहता नहीं, बेड पे रख, गंदा करेंगे बहन चोद। और मेरे माइंड में उन लोगों के लिए काफी
काफी रिस्पेक्ट है जो होटल में गन बजा के जाते, टॉयलेट जाम कर गए, टिश्यू पेपर बीच में फंसा के बेड को लाल पीला कर दे, क्योंकि लॉन्ड्री वाले को चैलेंज देते हैं। तुम डेली उससे सफेद चद्दर धुलवा देते, क्या मजा होगा, तुमने दियो भैंस की क्या करके किया ये भाई साहब, फिर क्या और बना दिया, इंद्रधनुष बना के जा रहा है ये इंद्रधनुष, देख लो पीला 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 पीला। फिर मैं चाचा जी के रूम में गया, चाचा जी मेरे 60 साल के हैं, बाथरूम पहन के बैठे हुए, छाती के 2 बाल यहां से बाहर निकल रहे हैं। तो मुझे कहते हैं तौलिए रखे हुए थे, ले चले। मैं रखा हुआ, कहता चद्दर की पोटली बना लेगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा। मैं होटल वाला सोचेगा बहन जो कौन लोग थे, आए थे इंसान, जा रहे हैं आदि मानव, ये साले कौन लोग हैं। भाई मेरे चाचा जी बावले हो गए हैं, अब उन्हें तौलियों की लत लग गई है। तो अब जब भी मैं किसी 5 स्टार होटल जाता हूँ, चाचा जी मेरे को 2 तौलिए दे देते हैं जिनके बाल खत्म होने वाले हैं। ठीक है, मैं गया होटल, वो वाले तौलिए रखाया, नए वाले ले आया। दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर 3 गुप्ता टावल करके शोरूम खुल गए हमारे। फुल्ली प्रॉफिटेबल बिजनेस है, अगेन स्टार्टअप, जीरो लॉस। बनिया तो बनिया ही है ना भाई साहब, वो औकात से थोड़ी चेंज होगा। क्रूशियल मोमेंट होता है अगले दिन, बेटा सोचो था बहन चो इसकी बॉडी में रेगमार्क था के, सारे बाल गए कहाँ के इस टावल के। तो चाचा जी बाथरूम पहन के बैठे में और तौलिए की चप्पल, अरे खरगोश वाली, अरे वही जो तुम हर होटल से घर ले आते हो। 5 स्टार में भाई बावले हो जाते, सब कुछ कर ले आते, चीनी के सैशे, कॉफी के सैशे, दूध तो कान खुजाने वाला, दांत मारने वाला। मेरे चाचा जी बाइबल घर ले आए, भाई साहब बाइबल, हिंदू हम हिंदू, हिंदू गुप्ता बनिए बनिए। उनके पटुए में टाटा स्काई का कार्ड मिल रहा है, मैं भैंस क्या टाटा स्काई का कार्ड कौन लाता है। कहता पूरा डब्बा ले हो गया, पागल हो गया, पूरा डब्बा ले हो गया। That's all from my side. You've been a wonderful audience. Thank you so much. Thank you so much, guys. Guप्ता जी